हेलो गाइस, तो हम देखते हैं 3.6 का क्वेश्चन सेकंड का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट वगैरह बता रहा हूँ जो है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट है। ठीक है, तो देखो इसमें है क्या, जैसे मान के चलो ये कोई एक नदी है। ठीक है, ये क्या है, एक नदी है। ठीक है, एक रिवर है। अब क्या है कि इसमें ये मान के चल लो कि जो नदी का फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है इस साइड है। ठीक है, और वाटर का जो फ्लो है इस साइड है। अब इसमें एक दो बोट को ऐड करते हैं। देखो जब भी हमारे पास जब अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक ये बोट है वो इस साइड जा रही है। ठीक है, और जो मेरे पास एक बोट और है, ठीक है, वो क्या इस साइड जा रही है। ठीक है, एक बोट उस साइड जा रही है और जो दूसरी बोट है वो क्या इस साइड जा रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हम बोट की स्पीड को एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, जो बोट की स्पीड है वो एक्स किलोमीटर पर आवर, और जो तो इस बोट की स्पीड वही होगी एक्स किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो फिर जाके जो वाटर की स्पीड है, जो ये वाटर है, ठीक है, इसकी स्पीड लेते हैं वाई किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें जो इसमें एक बात जो ध्यान रखनी है, हमें जिसमें पता क्या लगाना है। अच्छा देखो, जो जब मेरे पास वाटर इस साइड जा रहा है, ठीक है, जब वाटर क्या मेरे पास इस साइड जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, जब वाटर क्या मेरे पास वाटर और बोट इस साइड जा रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, जो बोट है किस साइड जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास अगला है, ठीक है, जब वाटर मेरे पास उस साइड जा रहा है लेकिन बोट क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, वाटर उस साइड फ्लो कर रहा है लेकिन जो बोट है उसके इस साइड जा रही है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं अप स्ट्रीम। और जब वाटर की डायरेक्शन में बोट जाती है उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और जब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, उसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब देखो इसमें हमें क्या है कि स्पीड निकालनी है बोट की। ठीक है, एक अब हमारे पास क्या है, जो बोट की स्पीड निकालनी है, तो पहला है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब देखो जो मेरे पास डाउन स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड, देखो एक तो वाटर भी बहुत तेज फ्लो कर रहा है। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में क्या मेरी बोट भी जा रही है, तो वाटर की स्पीड और जो बोट की स्पीड दोनों मिक्स नहीं हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी ना, तो ये बोट क्या बहुत स्पीड में जाएगी। ठीक है, तो इसे मैं ऐसा नहीं लिख सकता एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो डाउन स्ट्रीम में जो मेरे पास डाउन स्ट्रीम में जो बोट फ्लो कर रही है, जो डाउन स्ट्रीम में जब मेरा जो बोट है वो चल रही है, तो उसमें क्या मेरे पास एक्स प्लस वाई लिख सकता मैं। ठीक है, तो देखो उसके बाद जो अगला है मेरे पास, ये तो डाउन स्ट्रीम का हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। देखो वाटर तो इस साइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, वाटर क्या है वो इस साइड फ्लो कर रहा है, लेकिन जो बोट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, मतलब कि जो बोट है वो क्या है, वो वाटर की स्पीड को काटते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, वाटर का फ्लो इस साइड है और ये बोट क्या इस साइड जा रही है। तो देखो ये हमारे पास जितना जो भी बोट की स्पीड होगी उसे क्या वाटर की स्पीड माइनस नहीं कर देगी इतना किलोमीटर पर आवर। तो देखो खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, इस साइड बढ़ेगी तो प्लस होगा, इस साइड बढ़ेगी तो माइनस होगा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, एक तो एक्स प्लस वाई, जब भी डाउन स्ट्रीम की बात आए तो जो आपकी स्पीड होगी एक्स प्लस वाई होगी। ठीक है, और जब भी जो अप स्ट्रीम की बात आए, जब भी आपके पास अप स्ट्रीम की बात आए तो बोट की स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई होगी। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहे कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास जब भी स्पीड वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं तो टाइम के फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। ठीक है, देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्या टाइम
टाइम इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले इसने मुझे टाइम कितना बार बता रखा है, 2 आवर्स बता रखा है टाइम, ठीक है। 2 आवर्स इज इक्वल टू, और जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 किलोमीटर कह रखा है, तो 20 किलोमीटर। और कौन से स्ट्रीम में जा रहा है वो देखो, स्पीड जो है कौन से स्ट्रीम की है, डाउन स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम की है, डाउन स्ट्रीम की है। कह रहे ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, स्पीड क्या है मेरे पास, x प्लस वाई है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इस साइड मेरे पास ये डिवाइड में, उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। इस साइड मेरे पास ये डिवाइड में, उस साइड क्या है मल्टीप्लाई में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ना क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में उसने बोल क्या रखा है। हमें जो है स्पीड निकालनी है, ठीक है। हमें क्या है, स्पीड निकालनी है वाटर की। इसमें कह रहा है कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। तो हमें क्या है इसमें जो बोट की स्पीड है, एक तो स्टिल वाटर में निकालनी है, और दूसरा क्या, देखो जो इसमें मुझे फाइंड आउट करना है, ये जो है ना ये बाद में करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको बाद में बताऊँगा। अभी देखो जो हमें फाइंड आउट क्या करना है वो है मेरे पास, एक तो स्पीड ऑफ वाटर इन स्पीड ऑफ बोट इन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या, मैं इसको एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्स सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम, ठीक है, मतलब कि करंट में, करंट का मतलब चलता हुआ पानी है उसमें, ठीक है। वाई देखो ये किलोमीटर पर आवर है और किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हमें सिंपल सा ये हमें जो है इससे ज़्यादा मतलब नहीं। जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें क्या करना होता है, देखो जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि टाइम क्या है, 2 आवर्स है, डिस्टेंस कितना है 20 है, और डाउन स्ट्रीम की बात चल रही है ना, डाउन स्ट्रीम की बात है, तो x प्लस वाई लिख दो, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इस साइड डिवाइड में, साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 इंटू में x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। 2 इस साइड गया मेरे पास मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे जो x है, x प्लस, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ऐसे इक्वेशन सेकंड निकालूंगा। देखो इसमें बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अब दूसरी बार देखते हैं, उसने क्या रखे, एंड अप स्ट्रीम। देखो अप स्ट्रीम की बात कर दी, तो जब भी अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। जब भी अप स्ट्रीम की बात हुई तो माइनस लगाएंगे स्पीड की जगह। देखो तो वही फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम कितना है, टाइम 4 आवर है, और डिस्टेंस उसने बता रखा है अब स्ट्रीम 4 किलोमीटर। देखो यहाँ पे टाइम जो है 2 आवर है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर। तो उसने किसकी बात की है, यहाँ पे अप स्ट्रीम की बात की है, तो x माइनस वाई, क्योंकि देखो अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड x प्लस वाई होती है, अप स्ट्रीम में क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो तो इस साइड मेरे पास ये डिवाइड में, उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकंड। अब क्या हम इसे किसी मेथड से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। मुझे सबसे आसान जो है वो एलिमिनेशन मेथड लगता है, तो मैं उससे सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और जो इक्वेशन सेकंड है मेरे पास वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, नीचे का साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। तो पहला पूरा कट गया, और यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, और y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या करते हैं, देखो अब इसकी वैल्यू किससे पुट करता हूँ, मान लो मैं फर्स्ट वाले में पुट कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या फर्स्ट वाले में पुट करता हूँ। तो देखो
जो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है, वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, मेरे पास 4 है, इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू आएगा 10 माइनस 4, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। x क्या है देखो, x जो है स्टिल वाटर में, उसके बाद जो करंट में, ठीक है। हमें क्या करना था यहाँ पे, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट वाट और स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो जो मेरे पास स्टिल वाटर में है, ठीक है, स्टिल वाटर में क्या था, मेरे पास x था और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास है 6। और उसके बाद जो करंट की स्पीड है, करंट की जो स्पीड है वो है y, और y इज इक्वल टू कितना है, 4 है, ठीक है। तो मेरे पास आंसर। गाइस देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि देखो आपको बस ये फॉर्मूला फॉलो करो, ठीक है। एक ट्रिक यहाँ पे याद रखना, क्या फॉर्मूला फॉलो करो, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है, ठीक है। डिस्टेंस तुम्हारे पास बस क्वेश्चन में देखना है, टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना है। और अगर देखो अप स्ट्रीम बोल रखा है तो अप स्ट्रीम फॉलो करना, डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। देखो इस वाले में डाउन स्ट्रीम था, मैंने टाइम लिख दिया, डिस्टेंस लिख दिया, और हमारे पास था डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम के बदले एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास अप स्ट्रीम था तो मैंने एक्स माइनस वाई लिख दिया और फिर सॉल्व कर दिया इसका आंसर, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है। गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।